सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 7th आयुर्वेदा डे 2022 ऑब्जर्व ऑन। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज़ अक्टूबर 23। ओके, तो आयुर्वेदा काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंडिया से काफ़ी इसका मतलब जुड़ाव रहता है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और हमने यहाँ पे 7th एडिशन इसका यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया, यानी कि 2016 से इसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर सेलिब्रेट भी कह सकते हैं। ओके, इस बार ये धनतेरस के दिन यहाँ पे आया था, बिकॉज 23 अक्टूबर को हमने धनतेरस भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा यूथ जनरेशन है उसको यहाँ पे आयुर्वेदा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इस पर्टिकुलर डे में यहाँ पे काम होता है। ओके, या फिर नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना आयुर्वेदा के बारे में, आयुर्वेदा के बेनिफिट्स के बारे में, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मेडिसिन में से भी एक है, मतलब आयुर्वेदा तो मतलब बेस्ट होता है प्रिकॉशन के लिए। ओके, बट इमरजेंसी केसेस के लिए ये सही नहीं होता, इमरजेंसी केसेस के लिए हमेशा एलोपैथी ही काम आता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो आयुर्वेदा के पास ऑलमोस्ट जितनी भी यहाँ पे डिसीजेस आती हैं, जितनी भी बीमारियाँ आती हैं, उन सब का यहाँ पे इलाज करने की क्षमता रखता है। ओके, so next question is when was launched One Health Joint Plan Action? So right answer of second is it's D, which is 17th of October. Okay, थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको आते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, इसको लॉन्च किसने किया है? FAO, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ओके, इन चारों ने मिल करके यहाँ पे वन हेल्थ जॉइंट प्लान एक्शन यहाँ पे रिलीज किया। ओके, ये एक कह सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है हेल्थ के लिए। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट एंड इन्वायरमेंट जो है, इन चारों के ऊपर यहाँ पे इक्वली यहाँ पे फोकस किया जाएगा। जितनी भी यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, चाहे किसी को भी हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हो, वहाँ पे उसको ठीक करना है। इसके अलावा इन फ्यूचर कोई भी यहाँ पे हेल्थ थ्रेट आता है तो उसको यहाँ पे डील करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। ओके, साथ ही में जो भी यहाँ पे कोई भी डिसीज़ है उसको यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए, उसका उसका पता लगाने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और वो काफ़ी वाइड अमाउंट में होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ईजिली डिटेक्ट कर सके। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, रियली रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। FAO, UNEP, WHO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ सब ने मिल करके यहाँ पे इसको रिलीज किया, और जो मैंने चारों का नाम बताया काफ़ी टॉप के लेवल की चीज़ें। ओके, next question is financial action task force has added dash to the list of high risk country which is known as blacklist. So right answer of third is it's A, which is Myanmar. Okay, तो blacklist में म्यांमार को यहाँ पे डाल दिया गया है FATF का। ओके, जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी यहाँ पे लाइक जो पूरा म्यांमार है, इसको अब कोई भी यहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी इनके साथ ट्रेड नहीं करेगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इनके साथ अब नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब कह सकते हो कि ऑल एंड ओवर जो इसका डेवलपमेंट है वो यहाँ पे डाउन हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट में ये तीसरी कंट्री यहाँ पे आ चुकी है, पहली यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, दूसरी यहाँ पे अपनी ईरान है। ओके, तो ईरान यहाँ पे। ओके, तो तीन कंट्रीज यहाँ पे आ गई, काफ़ी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे ब्लैक लिस्ट दिया हुआ है, ब्लैक लिस्ट के अलावा यहाँ पे एक अपना ग्रे लिस्ट भी होता है जिसमें पाकिस्तान अभी आया हुआ है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो मेन FATF का यहाँ पे दो काम होता है, एक यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको यहाँ पे स्टॉप करना, और जो टेरर फाइनेंसिंग है या फिर मतलब जो आतंकवादियों को पैसे देने वाला काम होता है उनको यहाँ पे रोकने का ये पूरा मतलब प्रबंध करता है, और जो भी कंट्री इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती है उसको यहाँ पे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ओके, ये FATF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is World Development Information Day observed on every year? So right answer of fourth is it's C, which is October 24th. Okay, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, बिकॉज डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे बात हो रहा है, तो जो भी कंट्री या फिर जिस भी सेक्टर में यहाँ पे लेस डेवलपमेंट हुआ है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए बोला गया है, साथ ही में उसको और बेहतरीन कैसे बनाया जाए, कैसे उसको मतलब बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बात कर सकें और उसका यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। ओके, मतलब सीधी सी बात है कि जहाँ पर भी लैक ऑफ डेवलपमेंट है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उसको पूरी तरीके से डेवलप बनाने के लिए बोला गया। ओके, सेम डे यानी कि 24 अक्टूबर को यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डे भी है, मतलब कि जो अपना UNO है वो 1945 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे बना था, और काफ़ी वो भी मतलब इम्पॉर्टेंट पूरा ही है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है
उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है। इसके अलावा जो कॉरपोरेशन है, मतलब जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और जो डेवलपमेंट है, दोनों को यहाँ पे फोकस करना है। साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे कंट्री में आना चाहिए। कनेक्टिविटी भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो 4-5 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम फर्स्ट एशियन अमेरिकन फीचर्ड ऑन यूएस करेंसी? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स डी विच इज एना मे वोंग। ओके, एना एना मे वोंग जो है वो यहाँ पे चाइनीज अमेरिकन है और ये हॉलीवुड मूवी में यहाँ पे काम करती हैं। ओके, यहाँ पे ये इसलिए किया जाता है बिकॉज जितनी भी यहाँ पे वुमेन्स होती हैं उनकी अचीवमेंट को यहाँ पे ऑनर करने के लिए ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइक इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे ये फिफ्थ लेडी बनी है। इसके अलावा यहाँ पे 4 और यहाँ पे लेडीज़ हैं जिनको यहाँ पे ऑनर किया गया है और ये 5वीं यहाँ पे बनी है। लेकिन ये फर्स्ट नॉन अमेरिकन है, मतलब कि अमेरिका में ही रहती हैं लेकिन ये एशियन अमेरिकन। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये फिफ्थ कॉइन है और इनको यहाँ पे फीचर किया जाएगा, यानी कि इनके बारे में या फिर इनकी फोटो वगैरह उसमें लगाई जाएगी। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्नाटका असेंबली डिप्यूटी स्पीकर आनंद ममानी when did passed away? So right answer of ninth sixth is it's A which is 23rd of October. ओके, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। लैक ऑफ इलनेस यहाँ पे था, मतलब इनको काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे इनको बीमारी थी और काफ़ी यहाँ पे तकलीफ में भी थे, तो मतलब फिर ही चल बसे। 56 ईयर्स की इनकी एज थी। 3 बार ये एमएलए यहाँ पे बन चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया है। और 2020 में ये यहाँ पे डिप्टी स्पीकर के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट हुए थे। इनके जो फादर हैं चंद्रशेखर एम ममानी, वो भी यहाँ पे डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कर्नाटका के। ओके, काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करते थे और अपने क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट का काम किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian Institute of Technology and NASA Jet Propulsion Laboratory research have studied the interaction between microbes in the International Space Station? So, right answer of seventh is इट्स बी विच इज़ IIT। ओके, तो अगर इसकी सीधी सी बात करें कि भाई यहाँ पे कोलैबोरेशन किस लिए किया गया है, तो जो जो अपना यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें किसी भी तरीके का यहाँ पे इन्फेक्शन ना फैल जाए, उस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, इन्फेक्शन मीन्स कि भाई मतलब कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया और जो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट हैं उनके यहाँ पे हेल्थ को अफेक्ट करने लगा, उन सब चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करके कंप्लीटली वाइप आउट करना है। ओके, बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि भाई वो ऑलरेडी स्पेस में है। ओके, और स्पेस में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत यहाँ पे लिमिटेड होती है, तो उनको मतलब बीमार होने से बचाने के लिए यहाँ पे ऐसा किया जाता है। ओके, और ये काफ़ी यहाँ पे लॉन्ग टर्म हेल्थ के ऊपर मतलब पूरा किया गया। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, काफ़ी लंबे समय के लिए, ताकि पैसा बच जाए, उनकी जो एस्ट्रोनॉट की जो हेल्थ है वो भी यहाँ पे सही सलामत रहे। ओके, या फिर कह सकते हो कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाएंगी ताकि जो इन्फेक्शन है वो वहाँ पे ना हो जाए और ना फैले। ओके, तो डिसइंफेक्शन सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country president win record third term in power? So right answer of third eighth is it's a B which is China. ओके, तो चाइना के जो यहाँ पे शी जिनपिंग है वापस से यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए मतलब जीत चुके हैं। 2012 में उन्होंने यहाँ पे अपना टर्म जो है स्टार्ट किया था और ये तीसरी टर्म उनकी यहाँ पे शुरू होने वाली है। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो जो शी जिनपिंग है वो यहाँ पे उनकी 69 एज उनकी हो चुकी है एंड नाउ ही इज़ अ न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि भाई वो जनरल सेक्रेटरी हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के। ओके, 2012 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्ट हुए थे। और माओ जेडोंग, माओ MAO जेडोंग ZEDONG। ओके, माओ जेडोंग के बाद यहाँ पे यही एक पहले इंसान है जिन्होंने तीसरी बार यहाँ पे चाइना का भार संभाला है। ओके, माओ जेडोंग कह सकते हो कि वहाँ का मतलब सबसे बड़ा आदमी था, फाउंडर कह सकते हो, या फिर जैसे इंडिया में महात्मा गांधी की इज्जत होती है तो वहाँ पर भी मतलब माओ जेडोंग की होती है। ओके, तो वो उनके बाद यहाँ पे इनका मतलब रहा है शी जिनपिंग का। देखते हैं कि आगे इनका कार्यकाल कैसा रहता है, मे बी ठीक ठाक रहे। हमें नहीं चाहिए कि भाई कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो, हमारा जो कब्जा किया है वापस कर दे बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? सो राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज इट्स बी विच इज़ मुंबई। ओके, तो यहाँ पर जो है ये वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जितनी भी यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं, फीमेल माइग्रेंट्स हैं, उनके ऊपर प्रेग्नेंट वुमेंस जो कि माइग्रेशन में काम करती हैं या फिर काम काम करती हैं उनके ऊपर, साथ में जो चिल्ड्रंस हैं उन सबको यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए किया गया। ओके, इन सबको यहाँ पे एक इंडिविजुअल यूनिक, एक सेकेंड हटा देते हैं पूरा, इनको यहाँ पे एक इंडिविजुअल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है जिसके तहत इनको यहाँ पे ट्रैक
ट्रैक किया जा सकता है। और जब भी इनको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी या फिर किसी तरीके की सहायता चाहिए होगी, तो हम लोग इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, इसके तहत इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाई गई है। ओके, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनका यहाँ पे डेवलपमेंट और इनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया गया है। एंड बहुत अच्छी बात है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो उनको लाइक जो जॉब्स हैं वो भी यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो इनको परमानेंट जॉब जल्दी मिलता नहीं है। इन मतलब काफ़ी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जॉब मिलता है, सीजनल कह सकते हो। ओके, सीजनल जॉब्स इनको यहाँ पे मिलते हैं और उसके बाद वापस ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पे रेगुलर काम देने के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of new generation medium range ballistic missile which was recently test fired? So answer of 10th is इट्स बी विच इज अग्नि प्राइम। ओके, अग्नि प्राइम हमारा यहाँ पे मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको हमने यहाँ पे रिसेंटली टेस्ट फायर किया था, जो कि काफ़ी यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। कहाँ से किया था हमने इसको? उड़ीसा से। ओके, और इसने किसने इसको बनाया? अपना मतलब बेहतरीन, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि लाइक विश्वकर्मा मतलब विश्वकर्मा यहाँ पे है, DRDO ने यहाँ पे बनाया। ओके, इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे 1000 से टू 2000 किलोमीटर। ओके, यानी कि 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे आराम से कर सकते हैं अपना काम। और ये जो पूरा है वो यहाँ पे इंडिजिनियसली डेवलप किया गया, यानी कि अपना खुद का यहाँ पे इंडिया खुद यहाँ पे बना रहा है इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। हमें दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पे निर्भर रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इन द फील्ड ऑफ वेपन। ओके, और इससे जो हमारी सिक्योरिटी है वो यहाँ पे और अच्छा खासा हो जाएगा। ओके, next question is which institution won the National Intellectual Property Award 2021 and 2022? Short answer of 11th is it's B, which is IIT Madras. Okay, तो यहाँ पर जो IIT मैड्रास है उसने यहाँ पे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड यहाँ पे जीता। किस लिए? बिकॉज इन्होंने जो यहाँ पे रिसर्च किया है वो उसके एक सेकंड आर होगा नहीं तो रिसर्च किया है उस चीज़ के लिए। साथ ही में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है उसके ऊपर मतलब काफ़ी यहाँ पे प्रमोशन भी किया था और लोगों को भी कहा था। और खुद जो IIT मैड्रास है वो भी यहाँ पे नई नई चीज़ों को यहाँ पे इन्वेंट करता है, बनाता है, इनोवेट करता है और काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम भी करता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी फैकल्टी हैं, रिसर्चर हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा। ओके, पीयूष गोयल कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इसी के अंतर्गत मतलब यही जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो यही मिनिस्ट्री है जो यहाँ पे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड देता है यहाँ पे। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया आपको, काफ़ी ज़रूरी है, याद रखिएगा IIT मैड्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? सबको ये आंसर पता होगा। राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स डी, विच इज ऋषि सुनक। ओके, तो ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बने हैं, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यूके के यहाँ पे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे बने, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी ज़रूरी चीज़ है। मतलब यूके का जो पूरा हिस्ट्री है ना उसमें सबसे यंगेस्ट पर्सन यही बने हैं अभी तक के प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब इससे क्या क्या होने वाला है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में? ओके, इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों की जो हमारी कंट्री है और यूके जो है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड्स काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन हो जाएंगे। कॉरपोरेशन जो है वो भी बहुत बेहतरीन होगा। इवन जो यहाँ पे ऋषि सुनाक जो है उन्होंने बोला है कि भाई जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है और जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है यूके में, उसको यहाँ पे वो ठीक करेंगे। ओके, और अगर हम बात करें तो इससे पहले कौन थी? ये लिज ट्रस्क, और लिज ट्रस्क से पहले कौन थे? बोरिस जॉनसन। ओके, इनको हम प्यार से यहाँ पे बेबी जॉनसन भी बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो ऋषि सुनाक जो है वो पहले ऑपोजिशन में थे, लेकिन अब यहाँ पे मेन लीडर बन चुके हैं। इसके अलावा इंडिया को यहाँ पे लाइक काफ़ी यहाँ पे गौरवशाली मतलब महत्व है और बहुत बेहतरीन। ओके, ऐसा फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। यूके वालों ने हम पे राज किया, अब हमारा बंदा वहाँ जाके काम कर रहा है। ओके, next question is who launched the first phase of Rozgar Mela to provide jobs to 10 lakh youth in central government? So right answer of 13th is it's B, which is Prime Minister नरेंद्र मोदी। ओके, तो यहाँ पे रोजगार मेला यहाँ पे ओपन किया गया किस चीज़ के लिए? सो दैट कि यहाँ पे 10 लाख नौकरियाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं उसमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। ओके, फर्स्ट फेज़ यहाँ पे लॉन्च किया गया और फर्स्ट फेज़ में यहाँ पे 75,000 जो यूथ है उसको यहाँ पे रोजगार मिला है। ओके, तो अगेन ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है एंड उनको यहाँ पे लाइक अप्रूव कर दिया गया है, उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल चुके हैं और कुछ दिन में वहाँ पे वो ज्वाइन भी कर लेंगे। ओके, तो अगेन और ये जो पूरे जो 75,000 जो लोग हैं वो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ओके, और 38 अलग अलग गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है में है उनमें उनको यहाँ पे नौकरी दी गई। अगेन काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे जो नौकरियाँ हैं वो मिलनी चाहिए और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे ख़त्म करना है और जो नौकरियाँ मिल रही है वो यहाँ पे क्वालिफाइड इंसान को यहाँ पे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज करप्शन बढ़ जाएगा। ओके,
Next question is honesty shop has been opened in Kerala in which district? So right answer of 14th is it's D, which is Ernakulam. Okay, तो एर्नाकुलम मतलब यहाँ पे ऑनेस्टी शॉप यहाँ पे ओपन की गई. ओके, ये जो पर्टिकुलरली शॉप कह लो या फिर वर्कशॉप कह लो, ये जो है वो 15 अलग अलग यहाँ पे स्कूल्स में ओपन किया गया. ओके, और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एक तरीके का लेसन यहाँ पे दिया जाएगा अबाउट ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी. ओके, साथ में कुछ यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ के यहाँ पे लेसन भी दिए जाएंगे सो दैट कि वो जो है वो अपकमिंग एज में बेहतरीन इंसान बन सके. ओके, और उनके डेवलपमेंट के लिए उनका जो माइंडसेट है वो यहाँ पे सच्चाई और इंटीग्रिटी का यहाँ पे होना काफ़ी ज़रूरी है. और जितने भी यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करना, साथ में डिसिप्लिन रहना, ये सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑनेस्टी शॉप. ओके, इस किन लोगों के द्वारा? तो यहाँ पे एक स्टूडेंट पुलिस कैडेट है, उन लोगों के द्वारा इसको दिया जाएगा, समथिंग लाइक एनसीसी. ओके, तो एनसीसी की तरह यहाँ पे ये भी. ओके, next question is who has been appointed as a CEO of My Government Ministry of Electronics and IT? So right answer of 15th is it's B, which is Akash Tripathi IAS. Okay, तो ये 1998 के यहाँ पे, सॉरी 1998 के बैच के यहाँ पे ये मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर है. ओके, और यहाँ पे जो माई गवर्नमेंट एप्लीकेशन या फिर जो पोर्टल है उसके यहाँ पे इनको CEO बना दिया गया. ओके, और 2014 में अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलरली अपना जो माई गवर्नमेंट वाला जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था. ओके, और ये किस लिए किया गया? टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. इसके तहत जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उस पर्टिकुलर पोर्टल में यहाँ पे दिख जाते हैं. कई सारे लोग वहाँ पे लाइक अराउंड 220 मिलियन लोग जो है वो ऑन टाइम रजिस्टर्ड है इसके अंदर, और काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ओके, और ये हर जगह काम आता है. लाइक इसके तहत जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से, और काफ़ी मतलब लेस पेपर वर्क इसको यहाँ पे किया गया. ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है. PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सब्सक्राइब वगैरह आपको पता ही है. ओके, थैंक यू गाइस.